बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन हेल्थ यानी इंसानी सेहत पर पहुंच चुके हैं। बात करूं जनरल साइंस के स्मार्ट सिलेबस फॉर 2021। थोड़े से दिन रह गए एग्ज़ाम के, मेरा ख्याल है 10 तारीख को पेपर आपका, अगले महीने सितंबर। सो लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं जी सिलेबस। इंग्लिश वालों का मैं बाद में बना के देता हूँ, पहले ये उर्दू वालों की वीडियो बना रहा हूँ। चैप्टर मेरे सामने मौजूद है। सिलेबस जो आपको मालूम है कि सिर्फ इंग्लिश में आया था। ह्यूमन हेल्थ चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। इसमें सिर्फ जनाब आपने पहले इंट्रोडक्शन करनी है, उसके बाद फूड्स एंड इट्स मेजर कंपोनेंट्स करने हैं आपने, उसके बाद फूड एंड एनर्जी वाला टॉपिक करना है, बैलेंस डाइट क्या होती है ये टॉपिक करना है, और फिर एक्सरसाइज और सेहत का आपस में क्या ताल्लुक है, और फर्स्ट एड क्या है। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बड़े वाले, वो पाँचवा छठा सातवां आठवां नामा करना आपने। MCQ फिल द ब्लैंक्स वो सारे करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पहले आपने 4 करने हैं, पाँचवा शॉर्ट नहीं करना। मैं एक्सरसाइज पहले करा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं और मैं चैप्टर के अंदर से निशान लगवाता हूँ। ये जो पहला MCQ है ये असल में गलत है। ये इंग्लिश की बुक पे भी गलत लिखा हुआ है, उर्दू की बुक पे भी गलत लिखा हुआ है। असल में इसका जो जवाब है वो होता ही कार्बोहाइड्रेट्स है। सवाल ये पूछा गया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्या चीज़ है इंसानी, कुदरती तौर पर तो वो कार्बोहाइड्रेट्स थी। लेकिन बहरहाल अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो फिर आगे इसकी टाइप्स बता दें। सेलुलोज, लैक्टोज और सुक्रोज होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि टेक्निकली ये MCQ जो है ये गलत लिखा हुआ है। इसका जवाब उन्होंने खुद ही पहले दिए हुए हैं। फैट्स और जो ऑयल्स फैटी एसिड होते हैं वो ग्लिसरॉल के साथ मिलकर कीमियाई मिलाप बनाते से बनते हैं। ये जो रात को लोगों को नज़र नहीं आता, जिनको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, आपको मालूम है ये विटामिन ए की कमी की वजह से पैदा होने वाली बीमारी है। गलड़, ये जो जिसको गोइटर भी इंग्लिश में कहते हैं, गिलड़ है, ये बीमारी जो है ये ग़ज़ा में आयोडीन की कमी की वजह से बनती है। आपको मालूम है कि आयोडीन की बड़ी ज़रूरत है सेहत के लिए। आजकल तो आयोडीन साल्ट भी आ गया, लाजमी यूज़ किया करें ताकि कम से कम गिलड़ की बीमारी से आप लोग बच सकें। इंसुलिन और ग्लूकागोन ये दो हार्मोन्स हैं जो कि पेंक्रियाज में बनते हैं, जिसको लबलबा कहते हैं। आपको मालूम है कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज की मकदार खून में ज़्यादा नहीं होने देता, कंट्रोल करता है, जबकि जो ग्लूकागोन है वो मकदार को कम नहीं होने देता, वो ग्लूकोज की मकदार बराबर रखता है। और जिन को इंसुलिन का फिर मसला बन जाए, आपको मालूम है उनको शुगर की बीमारी हो जाती है। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो अमूमन कुत्ते, बिल्ली या सर कई और जानवर के काटने से होती है। कुत्ते का जवाब एक्चुअली आपकी बुक पे एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जो उसका जवाब हर तरह से बनता है वो कुत्ते ही है। बुक पे बिल्ली लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बिल्ली को दोनों लिखा था, बिल्ली और कुत्ते। असल जो जवाब है वो कुत्ते है। दोनों लिख सकते हैं आप, बिल्ली और कुत्ते के काटने से। दुरुस्त जवाब के सामने टिक लगाना है और रॉन्ग के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक ग्लूकोज है, रॉन्ग हो गया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो ग्लूकोज होता है। विटामिन ए फैट स्मॉल होने वाला विटामिन है, ये दुरुस्त है, ये फैट स्मॉल हो जाता है विटामिन ए। रिकेट्स की जो बीमारी है ये विटामिन सी की कमी से होती है, ये गलत है, क्योंकि ये विटामिन डी की कमी से होती है और बच्चों की आम बीमारी। 1 ग्राम जो रोगनियात हैं उनमें 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी फराहम करती है, ये भी गलत हो गया, ये 9.3 होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो पैराथायरॉइड ग्लैंड से खारिज होता है, ये दुरुस्त है। मुंदरजा झैल में से MCQ आ गया कि जिस गज़ाई अज़ा की सबसे कम मकदार में जिस्म की ज़रूरत है, जिस्म को सबसे कम जो है वो विटामिन की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के बाद जो चौथे नंबर पे आता है वो विटामिन होती हैं। 1 ग्राम फैट्स हम पहले भी बता चुके हैं, एक्चुअली एग्जैक्ट 9.3 है, मगर जवाब में सिर्फ 9 है, तो फिर आप 9 पे क्लिक करेंगे। अगर 9.3 हुआ तो फिर एग्जैक्टली 9.3 होता है। इंग्लिश की बुक पे 9.3 सही लिखा हुआ है, उर्दू की बुक पे 9 लिखा हुआ है। वो बीमारी जो विटामिन डी की कमी से होती है, मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ, वो रिकेट्स की बीमारी होती है। वो हार्मोन जो जिस्म के गैर इरादी अफ़ाल को कंट्रोल करता है, जैसे आपको गुस्सा आए तो एकदम आपको गुस्सा ठंडा पड़ जाता है, या आपको ख़तरा हो तो आप फ़ौरन बचने की कोशिश करते हैं, ये एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं जिनकी वजह से होता है। ऑप्शन नंबर जी में आयोडीन की कमी, ये भी सवाल ऊपर वाला था, ये रिपीट हो गया। ये गिलड़ की बीमारी जिसको गोइटर कहते हैं, आयोडीन की कमी इस बीमारी से होती है। बुक के अंदर से निशान लगवाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप जनाब ज़रा इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो निशान लगा लें, जो इसके एक्सरसाइज के सवाल हैं ये वाले हैं। चैप्टर नंबर 4
मैं बुक के अंदर से निशान लगाता हूँ और आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक हैं वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं और कौन से शामिल नहीं हैं। ग़िज़ा की बुनियादी अज़ा कौन कौन से हैं, पेज 55 पे आपको जवाब मिलेगा। विटामिन बी का जिस्म में क्या किरदार है, ये आपको जवाब मिलेगा जी पेज नंबर 46 पे। मैं आपको अंदर से निशान लगा देता हूँ। इंसानी जिस्म में आयरन का क्या किरदार है, मिनरल वाले टॉपिक में है पेज 46 पे। कुत्ते या बिल्ली की काटने से कौन सी बीमारी पैदा होने का खदशा है, रेबीज़ है। पूरा जवाब मुकम्मल जो है वो पेज 53 पे है। इंसुलिन के जिस्म में क्या किरदार है, पेज 51 पे इसका आंसर है। आपको मंदिर से जवाब बताता हूँ। लॉन्ग सवाल देख लें। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां सिलेबस में शामिल है। जो 10वां है ये सिलेबस में शामिल नहीं है। हम फिर चेक कर लेते हैं जो हमारे पास सिलेबस मौजूद है। वन टू फोर शॉर्ट क्वेश्चन है और 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां जो है वो एक्सरसाइज के ये शॉर्ट। ठीक हो गया जी। तो ये जो आखिरी एमसीक्यू है 5वां है, शॉर्ट क्वेश्चन है इंसुलिन वाला। ये भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, आपकी मर्जी इसको तैयार करना है तो कर लें। और ये क्वेश्चन नंबर 10 भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। खुराक के अहम अज़ा पर तफसीली नोट लिखें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये शुरू से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसका मैं पेज नंबर लिखना भूल गया, आपको मैं बताता हूँ अभी मैं। प्रोटीन के बारे में आप क्या जानते हैं, पेज 43 से 46 तक है। विटामिन क्या होती हैं, उन्हें कितने ग्रोह में तकसीम की गया है, 45 टू 46 है। ये जो पेज 43 टू 46 है ये असल में खुराक वाला सवाल है। बैलेंस डाइट से क्या मुराद है, पेज 48 49 पर। वर्जिश हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है, पेज नंबर 52 एंड 53। और ये सवाल जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, ये पेज नंबर 50 और 51 पे आपको मिलेगा। मुख्तलिफ़ किस्म के एंडोक्राइन ग्लैंड की तफसील बयान करें। तो चलते हैं जी अब बुक के अंदर से, जल्दी निशान लगा देता हूँ। पहला टॉपिक आपने करना है, मेरे साथ चले। ये पहले सवाल जो लॉन्ग सवाल है उसका जवाब भी यही है, ग़ज़ा और उसके अहम अज़ा के हैं। नंबर 1 पानी है, चलते जाएँ आप जल्दी जल्दी। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, ये सवाल का हिस्सा है। फैट्स और आयल 3 हो गया। चौथी किस्म हो गई प्रोटीन्स की। उसके बाद हो गया जी आपका 5वीं किस्म विटामिन हो गया। तो ये जो प्रोटीन है इसका पेज थोड़ी देर पहले आपको पीछे बता चुका हूँ। उसके बाद विटामिन सारे आ गए, विटामिन ए आ गया, विटामिन डी आ गया। तो ये पेज 45 पे आंसर है, ये जो प्रोटीन वाला सवाल है। प्रोटीन के बारे में आप क्या जानते हैं, पेज 45 इसका आंसर। विटामिन ई आ गया। उसके बाद जो पानी में हल हो जाते हैं वो विटामिन आ गए। विटामिन बी आ गया, विटामिन सी आ गया। आप गोली भी कैल्शियम की लेते हैं, कैल्शियम सेंडोज, ये विटामिन सी होता है। उसके बाद मिनरल्स आ गए, निमकियात आ गए। इसमें ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी शामिल था कि आयरन क्या होता है, उसका ये जवाब है आयरन वाला। और ये जनाब उसका आयरन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। और ओवरऑल जो हमारा पहला लॉन्ग सवाल था वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, फ्लोराइड तक। ये पहला सवाल था जी आपका, खुराक के अहम अज्जा पर तफसीली नोट लिखें। प्रोटीन्स के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका जवाब बता चुका हूँ, इसी के अंदर था। विटामिन का जवाब भी इसी पेज के अंदर है। ये तीनों जो सवाल थे ये पेज 43 से लेकर 46 तक थे। अगला टॉपिक शुरू हो रहा है ग़ज़ा और एनर्जी। इसमें पहले जनाब टॉपिक आपने करना है ग़ज़ा में एनर्जी क्या मकदार है। इसमें कैलोरीज़ के बारे में बताई जाएंगी, कौन सी खुराक में कितनी कैलोरीज़ होती हैं। यहाँ से आप अपना मोटापा भी कंट्रोल कर सकते हैं। एनर्जी जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है, ये भी टॉपिक हमारे सिलेबस में शामिल है। उसके बाद आगे जी कि कौन सी उम्र के इंसानों को कितनी कैलोरीज दरकार होती हैं, बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, इसको लाजमी पढ़ें। फिर अगला टॉपिक आ गया बैलेंस डाइट का आ गया। ये भी हमारा सवाल है, बैलेंस डाइट से क्या मुराद है, पेज 48 49 पे। पहले शीर ख्वार बच्चों की ग़ज़ा के बारे में, और उसके बाद नौजवानों की ग़ज़ा है, और फिर बूढ़ों की ग़ज़ा है, और फिर प्रेगनेंट वुमेंस की ग़ज़ा है। यहाँ तक है टॉपिक, ये सारे हैं। अगर सिर्फ सवाल की बात करें, इसमें सिर्फ 2 पूछा गया है, बच्चों का और बूढ़ों का। लेकिन हमारा टॉपिक सारा का सारा सिलेबस में शामिल, इसलिए ये सवाल अंदर से भी आ सकते हैं। टॉपिक नंबर 4.4 जो है वो सिलेबस में शामिल नहीं है, वो कैंसिल हो गया है जी। उसके बाद 4.4 टॉपिक कैंसिल होगा, ये सिलेबस में शामिल नहीं था। उसके बाद ये ग्लैंड्स वाला टॉपिक है, ये आखिरी सवाल है जो कि सिलेबस में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 मुख्तलिफ़ किस्म के एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तफसील बयान करें, पेज 50-51 पे। लेकिन बाद में भी आप इसको चाहें तो तैयार कर सकते हैं, इसमें डायग्राम भी बना दें, ज़्यादा अच्छी बात है। इसके सारे ग्लैंड्स आ गए, पिट्यूटरी आ गया, थायराइड आ गया, एड्रिनल आ गया, उसके बाद पेंक्रियाज आ गया। ये वो सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन इंसुलिन वाला कि इंसुलिन की
क्या होती है और इंसुलिन की कमी से क्या नुकसान होता है। इंसुलिन खून में ग्लूकोज की मिकदार को कम करता है और इसे मुकर्रर तक लाने में मददगार होता है। इंसुलिन की कमी से इंसान में डायबिटीज यानी ज़ियाबितिस या शुगर का शिकार हो जाता है। और आखिर में गुनैंड्स आ गए, ये भी सिलेबस में शामिल नहीं थे। इंसुलिन वाला शार्ट कोर्स आपको मैं पहले बता चुका हूँ, इंसुलिन का जिस्म में क्या किरदार है, पेज 51, ये भी शार्ट सिलेबस में शामिल नहीं था। तो ये वाला और 10वें वाला सिलेबस में शामिल नहीं थे। अगला टॉपिक भी सिलेबस में शामिल नहीं है, इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल, ये सारा कैंसिल हो गया, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। उसके बाद हमारा टॉपिक है सेकंड लास्ट, एक्सरसाइज एंड हेल्थ, और इसके साथ भी रिलेटेड सवाल है, वर्जिश हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है, पेज 52 53। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जनाब ये सारी उसकी अहमियत है और ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। और लास्ट सवाल और लास्ट टॉपिक हमारा जो एक्सरसाइज में तो नहीं है लेकिन सिलेबस में शामिल है, लॉन्ग सवाल आ सकता है कि फ़र्स्ट एड से क्या मुराद है और कितनी तरह की फ़र्स्ट एड किसी भी मरीज़ को एमरजेंसी में दी जा सकती है। एनिमल बाइट्स, अगर कोई जानवर काट ले, इसमें वो रेबीज़ का जिक्र भी है। उसके बाद जल जाएँ तो क्या करना चाहिए। लोग क्रीमें और बेशुमार चीज़ें लगा देते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ जो ठंडा पानी है नल का वो ऊपर लगाना चाहिए, उसके ऊपर कोई और चीज़ आप ना लगाएं। ये टूथपेस्ट, अंडा तेल, ये सारा कुछ टोटके हैं। आंख का जख्म अगर आ जाए तो क्या करना चाहिए, अगर आप कोमा यानी बेहोश हो गए हैं तो फिर क्या करना चाहिए, और सांप काट ले खुदा न खास्ता, स्नेक बाइट, अल्लाह ताला सबको बचाए, फिर क्या करना चाहिए। और उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो गया। ये आपका एक पहला शॉर्ट क्वेश्चन भी था कि ग़ज़ा के अहम अज्जा कौन कौन से, उसका ये जवाब है, ग़ज़ा के अहम अज्जा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल्स, साल्ट्स और पानी है। इस्लाहत कर लें लाजमी। डेफिनेशन MCQ आपको मैं थोड़ी देर पहले कहा चुका हूँ, सारे करने हैं, ये भी सारे कर लें, बेहतर है। MCQ भी सारे कर लें, फिर द ब्लैंक्स भी सारी कर लें। शॉर्ट आपको बता चुका हूँ कि इंसुलिन वाला नहीं करना और 10वां एंड्रोक्लाइन वाला नहीं करना। तो ठीक है जी, मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, सी यू एंड टेक केयर।